सुप्रभात बच्चों, आज हम इतिहास का स्थापना और विस्तार जानेंगे। सारांश में आपको बता रही हूँ। व्यापक अर्थों में इस्लाम एक धर्म का नाम है जिसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो बच्चों, इस्लाम कहाँ फैला था? इस्लाम सर्वप्रथम अरब में फैला था और इसके मुख्य संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। फिर दूसरी ओर बच्चों, हम देखेंगे इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत। 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास बच्चों बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, जैसे ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ, दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और 19वीं और 20वीं शताब्दी के अनुसंधान कार्य। अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ? अरब में इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। बच्चों, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पैगंबर मोहम्मद 612 ईस्वी से 632 ईस्वी के मध्य एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने और आस्तिकों या उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया था। इस्लाम का यही मूल उद्देश्य था कि एक ईश्वर की आराधना की जाए। आस्तिकों का अर्थ बच्चों, जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहा जाता है। फिर देखेंगे हम 600-1200 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक घोषित किया। यहाँ आखिरी पैगंबर या आखिरी संदेशवाहक इस्लाम के रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को बताया कि उन्हें आस्तिकों कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, मतलब कि एक ऐसे समाज जिसमें एक ईश्वर मतलब एक अल्लाह की आराधना की जाए, हमें ऐसा समाज बनाना। यहाँ पैगंबर मोहम्मद का संदेश था। फिर दूसरी ओर हम बताएंगे पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। तो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं क्या थीं? पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान से प्राप्त होती है। कुरान में उन संदेशों का वितरण या विवरण प्राप्त होता है जो अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दिए गए। इस्लाम के अनुयायी कुरान के साथ साथ अहादीस और सुन्नत नामक धार्मिक ग्रंथ से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके दूसरी ओर इस्लाम के कितने कर्तव्य हैं? तो इस्लाम के 5 कर्तव्य है। कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात, हज करना। कलमा बच्चों से कहते हैं जिसमें वहाँ एक ईश्वर की प्रतिज्ञा लेगा। दूसरा है नमाज पढ़ना अर्थात पूजा करना, रोज़ा रखना मतलब अपने शरीर को नियंत्रित करना, ज़कात गरीबों में अपने आय का कुछ हिस्सा देना, हज करना मतलब पवित्र स्थान की यात्रा करना। दूसरी ओर हम देखेंगे खलीफाओं का शासन। तो इस्लाम में 4 खलीफाओं का शासन रहा है। वहाँ पैगंबर मोहम्मद के निधन के पश्चात 4 खलीफा रहे हैं, जिसमें सबसे आखिरी पैगंबर अली को कहा गया है। 661 ईस्वी में अली का मुआविया द्वारा कूफा में अली की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के बाद ही अब्बासी क्रांति चालू हुई। हत्या के बाद उम्मयद वंश भी बच्चों आएगा। उम्मयद वंश में मुआविया ने अली की हत्या कर दी थी। उसके बाद मुआविया ने अपना शासन जमाया और उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। उसके बाद उसने अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाया। दूसरी ओर बच्चों, आपको यहाँ बताऊंगी कि जो मुआविया था उसने वंशानुगत मतलब पिता का पुत्र फिर उस पुत्र का पुत्र ही शासन करेगा यहाँ स्थापना की थी। उसके बाद यजीद कौन था? तो आपको मैं बताना चाहूँगी यजीद जिसने अली के बेटों को हुसैन और हसन की हत्या करबला के मैदान में की थी। फिर दूसरी ओर हम देखेंगे करबला क्रांति उम्मयद वंश की को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए भारी कीमत चुकाना पड़ी। एक सुनियोजित आंदोलन के माध्यम से उम्मयद वंश का पतन किया गया। 785 ईस्वी में इस वंश अब्बासियों ने ले ली थी। सत्ता का यहाँ परिवर्तन इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न आपको आएगा। अब्बासी खिलाफत 750 ईस्वी में उम्मयद वंश के पतन के बाद अब्बासी खलीफाओं के हाथ में आ गई थी। अबू अल अब्बास को अल सफ़ा के नाम से प्रथम अब्बासी खलीफा घोषित किया गया। अब्बासियों ने अपना शासन स्थापित उम्मयद वंश में एक बुराई चित्रित किया और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम के पुनर्स्थापना करेंगे। अब्बासी क्रांति के बाद तुर्क साम्राज्य आया, फिर उसने इस्लाम को फैलाने का प्रयास किया। फिर देखेंगे अरबों की